हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम सीखने वाले एक नया टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। क्या बोलो माय डियर? ट्रिग्नोमेट्री। आइए समझते हैं सबसे पहले कि ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहां से। ये ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया है ग्रीक वर्ड से। कहां से बोलो माय डियर? ग्रीक वर्ड से। अगर मैं इस ट्रिग्नोमेट्री वर्ड को अगर मैं ब्रेक करूं, तोड़ू, तो यहां पे तीन वर्ड निकल के आते हैं। पहला वर्ड है, दूसरा वर्ड है गॉन और तीसरा वर्ड है मेट्रोन। अब आइए समझते हैं ये हर एक वर्ड का मीनिंग क्या बनता है। यहां गॉन का मतलब है साइड्स और मेट्रोन का मतलब है मेजर। सो हमने समझ लिया कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड कहां से आया है। अगर मैं इसको तोड़ू, ब्रेक करूं, तो हर एक वर्ड की मीनिंग क्या बनती है। अब हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है, ये क्या करता है, इसका मतलब क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। और ये क्या करता है, ये किसी भी ट्रायंगल के ऑल साइड्स एंड उसके ऑल एंगल्स के बीच के रिलेशन की स्टडी करता है। कौन? ट्रिग्नोमेट्री। अगर मुझे किसी भी ट्रायंगल के हाइट को फाइंड आउट करना रहेगा, उसके बेस को फाइंड आउट करना रहेगा, अगर उस ट्रायंगल के हाइपोटेन्यूज को फाइंड आउट करना रहेगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पे करते हैं। अगर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई ये सामने बिल्डिंग खड़ी है, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी जमीन से, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी होगी, तो उस हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैंने आपको पूछा कि माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है, तो वैसे वो जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट को भी फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। सो रियल लाइफ में कोई टावर हो गया, पोल हो गया, बिल्डिंग हो गया, माउंटेन हो गया, इनकी हाइट को फाइंड आउट करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम मेजरमेंट लेके जाएंगे और उसको ऐसा मेजर करेंगे, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम यहीं पर बैठे बैठे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का यूज करके हम इजीली किसी भी, कितना भी बड़ा हाइट रहने दो, उसका हम इजीली ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन का यूज करके इजीली उसका हाइट, लेंथ, डिस्टेंस जो निकालना है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो मैंने आपको बता दिया कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड ये आया कहां से है और ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर यूज होने वाले सारे फॉर्मूलेस उसके बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर है ये पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको सारे फॉर्मूलेस लर्न हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, गो थ्रू हो जाएगा, मेमोराइज हो जाएगा, तो आपको चैप्टर बहुत ही ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, ये बहुत लोग बोलते बहुत डिफिकल्ट है, वेरी टफ, यार समझता ही नहीं, एक अलग ही लैंग्वेज है, साइन कॉस टैन कॉट सेक, ये क्या है, एकदम डिफरेंट लैंग्वेज यूज कर रहा है। तो ये टफ नहीं है, इट इज वेरी इजी। बस हमें करना क्या है, सारे फॉर्मूले को एकदम अच्छे से डिटेल्ड में समझ लेना है, सारे फॉर्मूलेस को एकदम शॉर्ट ट्रिक से सीख लेना है, एक लॉजिक तरीके से समझ लेना है, तो हमारे लिए ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर सबसे इजी चैप्टर कहलाएगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम सारे फॉर्मूलेस के बारे में एकदम अच्छे से डिटेल स्टडी करेंगे और कैसे हम फॉर्मूलेस को एकदम इजी वे में समझ के ले ले, शॉर्ट ट्रिक से समझ के ले ले, एक लॉजिक तरीके से समझ के ले ले। सो आइए स्टार्ट करते वन बाय वन सारे फॉर्मूलेस को। अब हमारा जो पहला फॉर्मूला है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। यहां पे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कॉस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कॉट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कॉसेक थीटा। तो सबसे पहले आप क्या कर लो, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को इधर दिमाग में बिठा लो, लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो, गो थ्रू कर लो। इसको याद करना बहुत आसान है। आप क्या करो पता है, ये 3-3 का पेयर बना के लर्न कर लो। कैसे लर्न करोगे? साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। कुछ इस तरह से आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सीक्वेंस को आप लर्न कर सकते हो, बाय हार्ट और गो थ्रू कर सकते हो।
ओके, सो ये था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब हम इसके फॉर्मूले की बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले की बात करेंगे। अब ये फॉर्मूला समझाने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया जो मैं आपको कुछ समझाने वाला हूं, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूले समझ में आ जाएंगे और वो सारे फॉर्मूले आप खुद अपने आप बना सकते हो। सो आइए समझते वो चीज क्या है। हम सबसे पहले समझेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है और उस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑपोजिट साइड क्या होती है, एडजेसेंट साइड क्या होती है और हाइपोटेन्यूज क्या होता है। एक बार अगर ये ट्रायंगल का डिटेल्ड स्टडी कर लेंगे तो इसी के बेस पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूले खुद से बनाना सीख जाएंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हम कैसे स्टडी करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने मैंने यहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जिसका नाम है ट्रायंगल ABC, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। कैसे मालूम पड़ा ये राइट एंगल ट्रायंगल है? किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर किसी भी एक एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होगा तो उसे कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। और वैसे भी पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के अंदर हम राइट एंगल ट्रायंगल को ही लेकर चलते हैं। सो यहां पे देख सकते हो एंगल B का जो वैल्यू है, एंगल का जो वैल्यू जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री है। सो देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या बन जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी 90 डिग्री के एंगल के ऑपोजिट में सामने जो साइड होती है उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज। सो यहां पे इस ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है, साइड AC इज द हाइपोटेन्यूज। अच्छा अगर मैं एंगल C की बात करूंगा विथ रेस्पेक्ट टू एंगल C, तो एंगल C का जो मेजरमेंट है वो कौन है, बोलो थीटा है। तो विथ रेस्पेक्ट टू अगर मैं C की बात करूंगा तो एंगल C के सामने जो साइड होगी उसे कहते हैं ऑपोजिट साइड। क्या कहते हैं बोलो माय डियर, ऑपोजिट साइड। बट अगर मैंने ये एंगल C की रेस्पेक्ट में बात की तो इसके सामने जो साइड होगी उसे कहेंगे ऑपोजिट साइड। लेकिन अगर मैं विथ रेस्पेक्ट टू एंगल A की बात करूंगा, अगर मैं आपको एंगल A का वैल्यू दे दूंगा, उसका मेजरमेंट दे दूंगा, विथ रेस्पेक्ट टू A की बात करूंगा, तो एंगल A के सामने जो साइड होगा उसे भी क्या कहेंगे, ऑपोजिट साइड। क्या कहेंगे, ऑपोजिट साइड। लेकिन यहां पर मैं बात कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू एंगल C जिसका मेजरमेंट है थीटा। तो मैं C के अकॉर्डिंग, एंगल C के अकॉर्डिंग मैं यहां पे सीखने वाला हूं कि ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेन्यूज कौन है, एडजेसेंट साइड कौन है और ऑपोजिट साइड कौन है। सो विथ रेस्पेक्ट टू C में बात कर रहा हूं, तो C के सामने जो होगा वो क्या होगा, ऑपोजिट साइड। सो इस ट्रायंगल के अंदर ये AB क्या बोलो, ऑपोजिट साइड। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज। तो बचा थर्ड वाला साइड, रिमेनिंग साइड जो बचा जो थर्ड वाला साइड है उसे क्या कहेंगे, एडजेसेंट साइड। क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड। सो मैंने विथ रेस्पेक्ट टू C की बात की, बट अगर एग्जाम में क्वेश्चन में आ गया विथ रेस्पेक्ट टू A और A का मेजरमेंट दे दिया थीटा, तब तो गेम उल्टा हो जाएगा। फिर इसके सामने जो होगा वो ऑपोजिट साइड होगा और 90 के सामने तो फिक्स हो चुका है कि भैया वो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। तो A के सामने जो होगा वो ऑपोजिट होगा, तो बचा थर्ड वाला क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड हो जाएगा। सो आपको ध्यान देना है कि विथ रेस्पेक्ट टू कौन से एंगल की वो बात कर रहा है। सो हमने यहां पे समझ लिया कि ये साइड AC हाइपोटेन्यूज है, साइड AB ऑपोजिट साइड है और साइड BC एडजेसेंट साइड है। सो हमने इस ट्रायंगल की स्टडी कर ली। ओके चलिए, अच्छा अब हमें एक चीज और देखना है। इसके रेशियोज के फॉर्मूले को बहुत ही इजी तरीके से समझने के लिए, लॉजिक तरीके से, शॉर्ट ट्रिक से समझने के लिए मैंने यहां पर एक फॉर्मूला बनाया है। अगर वो फॉर्मूला समझ में आ गया ना, तो ये जो रेशियोज के जो फॉर्मूलेज हैं उसको आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, उसको आपको गो थ्रू नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, उसको आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। सो आइए देखते हैं वो फॉर्मूला कौन सा है। देखिए जरा, ओ हा हा हा, ये देखो हा हा हा। ओ माय गॉड, कितना इजी फॉर्मूला यार, सर आप तो नचा दे रहे हो। फॉर्मूला क्या है, ओ हा हा हा। वाव,
बहुत इजी फॉर्मूला है, वेरी सिंपल, ओ ए ओ एच एच ए, वेरी सिंपल फॉर्मूला। O stands for opposite side, A stand for adjacent side, O stand for opposite side, H stand for hypotenuse, H stand for hypotenuse, A stand for adjacent side। बहुत इजी है। देखो अब हम स्टार्ट कहां से करेंगे, ऊपर से फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर से फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ये हो जाएगा साइन का फॉर्मूला, ये हो जाएगा कॉस का फॉर्मूला, ये हो जाएगा टेन का फॉर्मूला। सो वर्टिकली रीड करो, साइन का फॉर्मूला O अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला A अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला O अपॉन ए। ठीक है, अब बचे तीन रेशो, अब नीचे से, ओके नीचे से, ओके सो मैं ऐसा गया, फिर ऐसा नीचे आऊंगा, फिर ऐसा, ओके सो टेन हो गया। अभी ये कॉट का फॉर्मूला, फिर ये सेक का फॉर्मूला, फिर ये कॉसेक का फॉर्मूला। तो ऊपर का जो तीन था उसका फॉर्मूला ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। अब बचे जो तीन है उनका फॉर्मूला नीचे से ऊपर। सो कॉट का फॉर्मूला क्या होगा, ए अपॉन ओ, सेक का फॉर्मूला क्या होगा, एच अपॉन ए, कॉसेक का फॉर्मूला क्या होगा, एच अपॉन ओ। ओके सो स्टार्टिंग के थ्री रेशियोज का फॉर्मूला ऊपर से नीचे, और लास्ट के तीन रेशियोज का फॉर्मूला नीचे से ऊपर। बहुत आसान है, बस अब इसको देख देख के यहां पे कॉपी कर देना है। चलिए साइन का फॉर्मूला O अपॉन एच, कॉस का फॉर्मूला A अपॉन एच, टेन का फॉर्मूला O अपॉन ए। अब बचे तीन नीचे से ऊपर, कॉट का फॉर्मूला A अपॉन O, सेक का फॉर्मूला H अपॉन ए, कॉसेक का फॉर्मूला H अपॉन O, H अपॉन O। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका जो नेम है वो फुल फॉर्म में लिख देंगे। O स्टैंड फॉर ऑपोजिट साइड, और H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, A स्टैंड फॉर एडजेसेंट साइड, H स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूस, O स्टैंड फॉर opposite side, A stand for adjacent side, A stand for adjacent side, O stand for opposite side, H stand for hypotenuse, A stand for adjacent side, H stand for hypotenuse, O stand for opposite side। तो इस तरह से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे फॉर्मूलेज रेडी हो गए। तो जरा सोचो, अगर ये ट्रिक, ये लॉजिक, ये फॉर्मूला नहीं दिया होता तो फिर क्या करते आप, इसको आप रट्टा मारते, बाय हार्ट मारते, मतलब रट्टा मारते थे। ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट साइड्स अपॉन एडजेसेंट साइड, ऐसा रट्टा मारते बैठे। लेकिन बहुत आसान था, आप इसको पीछे एज अ रफ वर्क ये लिख के फॉर्मूला फटाफट आप खुद से अपना ये फॉर्मूला खुद से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले आपको समझा दिए। अब हम जाएंगे नेक्स्ट अगले फॉर्मूले की तरफ। अगला हमारा फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला, या फिर रेसिप्रोकल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला समझाने से पहले कुछ आपको मैं समझाना चाहता हूं। एक बार वो समझ में आ गया ना जो मैं समझाना चाहता हूं, तो आपको फटाफट ये फॉर्मूले भी समझ में आ जाएंगे बहुत आसान तरीके से। देखिए जरा, पहले समझते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है। इनवर्स रिलेशनशिप क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का। देखिए जरा, फर्स्ट यहां पे जो रेशियो है वो साइन थीटा है, और जो लास्ट रेशियो है वो कॉसेक थीटा है। सो फर्स्ट का जो इनवर्स रिलेशनशिप होता है, रेसिप्रोकल जो होता है, वो फर्स्ट का लास्ट से होता है, और सेकंड मतलब कॉस, सेकंड लास्ट मतलब यहां पे सेक है, तो सेकंड वाले का सेकंड लास्ट से इनवर्स रिलेशनशिप होता है, और थर्ड का थर्ड लास्ट से रिलेशनशिप होता है। सो फर्स्ट का लास्ट से, सेकंड का सेकंड लास्ट से, थर्ड का थर्ड लास्ट से। तो ये था इनवर्स रिलेशनशिप, मतलब कि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया
तो फिर ये वाला फॉर्मूला बहुत आसान रहेगा। ओके, सो इस फॉर्मूले का नाम क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सो आइए समझते हैं कि हर एक रेशियोज का हम कैसे रेसिप्रोकल और इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। देखिए चलो, एक हमारा है साइन थीटा, दूसरा हमारा है साइन, और यहां पे मैं ले लेता हूं, चलो ठीक है, यहां पे ले लेता हूं कॉसेक थीटा, ठीक है, और यहां पे ले लेता हूं मैं कॉस थीटा, और यहां पे ले लेता हूं मैं सेक थीटा, और तीसरा मैं यहां पे ले लेता हूं टेन थीटा, और यहां पे 6 वाला कॉट थीटा। अब ये हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स वाला फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा, रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला मैं कैसे बनाऊंगा? बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखिए जरा, करना क्या बताए, क्या सिर्फ 1 लिखना ऊपर, अपॉन 1 अपॉन साइन का जो इनवर्स है वो क्या सिखाया था मैंने आपको? साइन का इनवर्स कौन है? लास्ट वाला कॉसेक। सेकंड वाला कॉस का इनवर्स कौन है? सेक। टेन का इनवर्स कौन है? कॉट। तो कुछ नहीं करना, अगर मैं साइन की बात करूंगा तो 1 अपॉन साइन का इनवर्स कौन था? कॉसेक थीटा। कॉसेक की बात करूंगा तो 1 अपॉन कॉसेक का इनवर्स कौन था? फर्स्ट वाला साइन थीटा। तो यहां पे लिख दूंगा साइन थीटा, बहुत आसान था। कॉस की बात करूंगा तो कॉस का इनवर्स कौन था? सेक। सो 1 अपॉन सेक थीटा। सेक की बात करूंगा तो सेक का इनवर्स कौन था? कॉस। तो 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन की बात करूंगा तो टेन का इनवर्स कौन था? कॉट। कुछ नहीं करना, बस 1 अपॉन इनवर्स, 1 अपॉन इनवर्स, 1 अपॉन इनवर्स, बस 1 अपॉन कर देना बस। तो टेन का फॉर्मूला 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट का फॉर्मूला, तो कॉट का इनवर्स कौन था? 10। सो बन जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। सो ये हो गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फॉर्मूला। ओके, अच्छा, टेन और कॉट का और भी फॉर्मूला है, ठीक है, एक और फॉर्मूला है। टेन का फॉर्मूला होगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट का फॉर्मूला क्या होगा? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। सो याद रखना, टेन के 2 फॉर्मूले होंगे, 1 अपॉन कॉट थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट का 2 फॉर्मूला होगा, 1 अपॉन टेन और कॉस अपॉन साइन। अच्छा, अगर मैं ये दोनों चीजों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां पे एक और एक नया फॉर्मूला बन के आ जाता है। मतलब कि ये दोनों रेशियोज का अगर मैं मल्टीप्लिकेशन कर देता हूं तो इज इक्वल टू 1। तो यहां पे एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाता है कि साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि ये जो दोनों जो रेशियोज हैं अगर इनका मैं मल्टीप्लाई कर दूं इज इक्वल टू 1। ओके, सो आप देख सकते हैं कि कॉसेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू 1। यहां पे एक फॉर्मूला और बन के आ जाता है, फिर यहां भी बन जाएगा। देखिए जरा, ये तो साइन इंटू कॉसेक का हो गया। अब अगली चीज, टेन इंटू कॉटेक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन इंटू कॉसेक इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। आप देख सकते हैं इज इक्वल टू 1। और तीसरा फॉर्मूला क्या बन के निकलता है? कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय सेक थीटा इज इक्वल टू 1। ये कहां पर है? ये देखिए, सेक थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। ये मतलब बहुत सिंपल है, फर्स्ट रेशियो का लास्ट रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला बन जाता है। सेकेंड रेशियो का सेकेंड लास्ट रेशियो से मल्टीप्लाई करने पे इज इक्वल टू 1, एक नया फॉर्मूला बन जाता है। थर्ड और थर्ड लास्ट, मतलब कि टेन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, एक फॉर्मूला बन के आ जाता है। सो वेरी सिंपल, ये भी क्या बोलो, एक तरह का फॉर्मूला बन जाता है कि अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस कर दूं इनवर्स के रेशियोज का तो मुझे यहां पे ये फॉर्मूला बन के आ जाता है। तो ये भी क्या हो जाता है बोलो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इनवर्स का फॉर्मूला। तो ये था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के ऑल फॉर्मूलेज। अब हम नेक्स्ट अगले फॉर्मूले की बात करेंगे। अगला हमारा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या बोलो माय डियर? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला। अच्छा, अब ये भी तो बहुत आसान है, वेरी सिंपल। बस हमें यहां पे ध्यान देना है कि यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का
टू का पेयर लेके चलना है। कितना? टू का पेयर्स, मतलब कि साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन, ये 2 का पेयर हो गया। टेन कॉट कॉट टेन टेन कॉट कॉट टेन, ये 2 का पेयर हो गया। सेक कॉसेक कॉसेक सेक सेक कॉसेक कॉसेक सेक, ये 2 का पेयर हो गया। ऐसा 2 का पेयर लेके चलना है। उसके बाद फॉर्मूला तो बहुत इजी हो जाएगा। देखिए जरा, मैंने क्या बोला आपको, साइन थीटा, साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का फॉर्मूला क्या बनेगा? कुछ नहीं करना है, बस कॉस ब्रैकेट में 90 माइनस थीटा। साइन के साथ में उसका पेयर कौन था? कॉस था। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस इन ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। और अगर मैं कॉस थीटा की बात करूंगा तो कॉस के साथ का पेयर कौन था? वो जोड़ी कौन था? साइन था। तो साइन 90 माइनस थीटा। सो अगर मैं साइन थीटा की बात करूंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉस इन अ ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। और कॉस थीटा की बात करूंगा तो साइन इन अ ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। तो मैंने क्या कहा था कि आप ऐसा पेयर लेके चलो, जोड़ी लेके चलो, 1 2 1 2 1 2, साइन कॉस कॉस साइन साइन कॉस कॉस साइन, टेन कॉट कॉट टेन टेन कॉट कॉट टेन, ठीक है, जोड़ी लेके चलो। सेक कॉसेक कॉसेक सेक सेक कॉसेक कॉसेक सेक। तो पहली जोड़ी का अपना फॉर्मूला बन गया। अब दूसरा क्या था? टेन थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉट 90 माइनस थीटा। और कॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉट थीटा इक्वल टू 90 टेन 90 माइनस थीटा। सो टेन और कॉट और टेन का फॉर्मूला बन गया। तो बहुत आसान था, टेन बोला तो कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट बोला तो टेन 90 माइनस थीटा। अब अगला क्या है? सेक थीटा का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? कॉसेक इन अ ब्रैकेट 90 माइनस थीटा। और जब मैं यहां पे कॉसेक थीटा की बात करूंगा तो सेक 90 माइनस थीटा। सो ये हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला, जो कि बहुत इजी था। ओके, अब आते हैं लास्ट एंड फाइनल ट्रिग्नोमेट्रीज के फॉर्मूले। लास्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्या बोलो माय डियर? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले क्या होंगे, जरा ध्यान देना। यहां पे देखिए मैं 3 फॉर्मूले बनाऊंगा। कितने फॉर्मूले? 3। पहला मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा पता है? फर्स्ट मेरा जो फॉर्मूला बनने वाला है वो बनने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फर्स्ट मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पहला फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मतलब कि फर्स्ट एंड सेकेंड रेशियोज को अगर मैं ऐड करके उसका स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल टू 1। सो ये मेरा हो गया पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। अच्छा, अब इस फॉर्मूले से और भी 2 फॉर्मूले में बनाऊंगा। बस करना क्या पता है? लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट करना है। बस चीजों को यहां से वहां मूव करना है, वहां से यहां मूव करना है। तो आपको नेक्स्ट अलग से 2 फॉर्मूले बन जाएंगे इसी फॉर्मूले के बेस पर। कुछ नहीं करना है, एक बार साइन को यहीं पे रखो, फिर ये कॉस को उठाकर उधर लेके जाओ। तो यहां पे रखो साइन को, तो साइन स्क्वायर थीटा, अभी ये वहां जाएगा तो क्या बन जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वेरी सिंपल। अच्छा, अभी मैंने यहां पे साइन को रखा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं यहां पे लेफ्ट में कॉस को रखूंगा और साइन को वहां पे लेके जाऊंगा। सो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी साइन वहां जाएगा, यहां देखिए प्लस है तो वहां पे क्या हो जाएगा? माइनस। तो जब कोई चीज नंबर या फिर कोई भी वेरिएबल्स हो, अगर वो लेफ्ट टू राइट मतलब कि इक्वल के यहां से वहां मूव होता है तो उसका साइन सिग्नेचर क्या हो जाता है? चेंज। ओके, सो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो बहुत आसान था, कुछ नहीं करना था, वेरी सिंपल। साइन को रखा तो कॉस को वहां पर लेकर गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर कॉस को लेफ्ट में रखा तो साइन को वहां पर लेकर गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो एक फॉर्मूले से कितने फॉर्मूले बन गए टोटल? एक्स्ट्रा 2 और बन गए, तो टोटल कितने हो गए फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले हो गए, 3 फॉर्मूलेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अगला आइडेंटिटीज का फॉर्मूला। नेक्स्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा।
अगला फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब इसका फॉर्मूला देखिए जरा। अच्छा, यहां पे आप रिलेशन याद रखो, 10 सेक सेक 10, 10 सेक सेक 10, ये याद रखो। ओके, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा बन गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको आगे पीछे मूव करके नेक्स्ट अलग से दो फॉर्मूले और बना लो। 1 को यहीं पे रखो, चलो 1 रखा यहीं पे, तो 10 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहां पे प्लस, वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, माइनस 10 स्क्वायर थीटा। अभी 1 को लेफ्ट में रखा, अब मैं क्या करूंगा 10 को लेफ्ट में रखूंगा, 10 को। ओके, सो 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अभी ये 1 वहां मूव होगा तो यहां पे देखिए प्लस हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह से मैंने आगे पीछे मूव करके मैंने एक से नेक्स्ट अगले दो फॉर्मूले बनाकर टोटल 3 फॉर्मूले बना दिए। ओके, 1 2। अब अगला तीसरा आइडेंटिटी, नेक्स्ट अगला है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो रिलेशन याद रखो, कॉट कॉसेक कॉसेक कॉट कॉट कॉसेक कॉसेक कॉट। अभी ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसी को आगे पीछे मूव करके नेक्स्ट अलग से दो फॉर्मूले और बना दो। अभी 1 को लेफ्ट में रखो तो कॉट वहां जाएगा, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, यहां प्लस है तो वहां पे क्या हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा, सो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट को लेफ्ट में रखो, कॉट स्क्वायर थीटा, तो फिर 1 वहां जाएगा तो यहां पे 1 देखिए प्लस है तो वहां पे क्या हो जाएगा माइनस, तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरीके से आइडेंटिटीज के कितने फॉर्मूलेज हो गए 1 2 एंड 3, बट हर एक 1 1 1 से मैंने अलग से दो फॉर्मूले और बना दिए। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं थी, बस चीजों को मैंने यहां से वहां फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट आगे पीछे मूव करके मैंने अलग अलग से एक्स्ट्रा दो फॉर्मूले बना दिए। तो ये थी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की फॉर्मूले। सो इस तरह से मैंने ट्रिग्नोमेट्रीज के ऑल फॉर्मूले यहां पे इस लेक्चर्स में कवर कर लिया। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो सच्ची चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके, और लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।